नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स, चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन यानी रेखीय गति। इस पे हम अब तक आपको 7 वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो ये है कि अगर किसी बहती हुई नदी, ये हमने एक रेखा चित्र बनाया जिसमें बताया ये नदी है, उसके अंदर ये फ्लो की डायरेक्शन है और नदी की चौड़ाई जो है b है। b इज़ द विड्थ ऑफ रिवर। और हम ये जानना चाहते हैं इस वीडियो में कि कोई व्यक्ति किस दिशा में तैरे कि वो नदी को न्यूनतम समय में पार कर ले। यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि वो सीधा पार करे, ये प्रश्न नहीं है। पिछला जो वीडियो था, वीडियो नंबर 7, उसमें था अगर धारा के समकोण पे पार करना है तो उसे किस दिशा में तैरना चाहिए, ये प्रश्न था। उसका हमने सॉल्यूशन किया था। इस बार प्रश्न दूसरा है कि उसको किस दिशा में तैरना चाहिए कि वो इस किनारे से उस किनारे न्यूनतम समय में पहुंच जाए। ज़रूरी नहीं वो सीधा पहुंचे, वो हो सकता है तिरछा पहुंच जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अपनी ओर से मान लेते हैं वही बात जो पहले मानी थी कि मान लीजिए कि धारा की जो लंब दिशा है AB, इससे थीटा कोण पर यानी कि AC दिशा में अगर वो तैरेगा तो धारा को जल्दी से जल्दी समय में यानी कि नदी को जल्दी से जल्दी समय में पार कर लेगा, ऐसा मैंने मान लिया है। और मैं थीटा का मान निकालूंगा, यानी मुझे थीटा ज्ञात करना है ताकि नदी को न्यूनतम समय में पार किया जा सके। अच्छा, साथ ही एक बात और पता करनी है कि वो न्यूनतम समय कितना होगा, व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम जिसमें वो नदी को पार करेगा। तो देखिए, नदी को पार करना है तो नदी की जो चौड़ाई है वो है b। ये नदी को पार करना है चौड़ाई। अब यूँ तो अगर यूँ पार करेगा तिरछा तो भले कितने लंबा चला जाए, और तिरछा करेगा पता नहीं कितना चला जाए। तो नदी की जो चौड़ाई है, अगर मान लो किसी नदी की चौड़ाई मान लीजिए 50 मीटर है तो उसको 50 मीटर तो तैरना ही पड़ेगा ना, कम से कम पार करने के लिए। तो हम फिलहाल क्या करते हैं कि जो नदी की चौड़ाई की दिशा है यानी कि A से B, ये वाली इस धारा के लंब दिशा में हम क्या करेंगे, इस नदी की जो चौड़ाई की दिशा में वेग निकालने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा ये आपका वेग त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा, ABC। ये आपका बना हुआ वेग त्रिभुज, ये समकोण है और ये A है, ये B है और ये C है और ये थीटा है और ये V है और ये VR है। तो जो ये VR होगा ना, VR बटा V यानी कि आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा VR बराबर V कॉस थीटा। हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो नदी की चौड़ाई है विड्थ यानी कि इस फ्लो के अक्रॉस, उस चौड़ाई की दिशा में वेग ज्ञात कर लिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लाइन जो है इसके साथ में राइट एंगल पर, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी हम। तो हमने VR निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई न्यूनतम समय में पार करना है। तो न्यूनतम समय में पार करने के लिए आपको किस दिशा में तैरना चाहिए, तो हम T निकालेंगे। T, अब समय क्या होता है, दूरी बटा वेग, ये आप जानते ही हैं, समय बराबर दूरी बटा वेग यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दूरी कितनी है, नदी की चौड़ाई, वेग कितना है, VR, ये VR। इसका मतलब T कितना हो गया, B बटा V। और VR का मान कितना निकाला मैंने अभी V cos थीटा, ये भी निकाला था मैंने, V cos थीटा। अब देखिएगा, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ B बटा V और बटा cos थीटा, ठीक है। इसमें जो ये B बटा V है ये एक कांस्टेंट है, अचर है, ये अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। कारण क्या, B है नदी की चौड़ाई जो कभी बदल नहीं सकती, और V है उस व्यक्ति का निरपेक्ष वेग जो उसकी ताकत पर निर्भर करता है।
अगर किसी की कैपेसिटी 5 मीटर पर सेकंड तैरने की तो 5 ही रहेगी, वो 6 तो कभी होगी नहीं ना। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है। तो जब बी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो बी बटा वी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये समय निकालने में जो हमारे सामने सूत्र बन रहा है, बी बटा वी न्यूमरेटर में अपॉन कॉस थीटा इन द डिनोमिनेटर, इसमें ये जब कांस्टेंट है यानी टाइम जो निकलेगा वो डिपेंड करता है कॉस थीटा पे। ये आ रहा है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में। अब किसी भी भिन्न में यानी किसी भी फ्रैक्शन में जितना हर बड़ा होता है उतना ही फ्रैक्शनल वैल्यू छोटी होती है। यानी कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू यानी कि टी की वैल्यू उतनी ही कम आएगी, और हमको कम ही चाहिए। वी रिक्वायर टी मिनिमम, यानी टी की वैल्यू मिनिमम होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए। तो फॉर टी इज इक्वल टू टी मिनिमम, फॉर टी इज इक्वल टू टी मिनिमम कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम। कॉस थीटा का मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा बराबर 0 डिग्री होना चाहिए। और थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना होना चाहिए 0 डिग्री। और थीटा 0 क्या हो गया, देखो इसको थीटा कहा था मैंने, यानी जो नदी की समकोण की दिशा है ना उससे थीटा कोण यानी कि 0 डिग्री। यानी अगर व्यक्ति को न्यूनतम समय में नदी को पार करना है तो उसको धारा की जो लंब दिशा है उससे शून्य कोण पर, शून्य मतलब कोई कोण ही नहीं, यानी उसको धारा की लंब दिशा में ही तैरना चाहिए। और उस केस में आ गया आपका वैल्यू टी की। अब आपको निकालना टी मिनिमम। तो देखिए टी का सूत्र क्या था, टी का सूत्र था बी बटा वी बटा कॉस थीटा, और बी बटा वी तो कांस्टेंट था, और कॉस थीटा का मान कितना बताया मैंने अभी आपको, 1। इसका मतलब ये हो गया टी मिनिमम बराबर बी बटा वी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सीधा सूत्र काम लेंगे हम उत्तर निकालेंगे प्रश्नों के। यानी अगर आपको नदी की चौड़ाई दे रखी है और किसी व्यक्ति का या नाव का निरपेक्ष वेग दे रखा है तो सिंपली आपको नदी की चौड़ाई में उस निरपेक्ष वेग का भाग लगाना है और वो न्यूनतम समय आ जाएगा जिसमें कि नदी को पार किया जा सकेगा। अब एंगल जो है वो हम बता चुका हूँ 0 डिग्री, यानी कि उसको धारा की लंब दिशा जो है उससे 0 डिग्री पर तैरना पड़ेगा, यानी कि लंब दिशा में तैरना पड़ेगा। अब जब व्यक्ति, अब देखिए हम ये तय कर चुके हैं कि वो व्यक्ति धारा के साथ में समकोण पर ही तैरेगा। दिखती बात है, अगर वो व्यक्ति सीधा अपने हाथ पैर चलाएगा या चप्पू चलाएगा नाव के और नदी इस दिशा में पहले से बह रही है तो अब वो तिरछा चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। यानी अगर उसको न्यूनतम समय में नदी को पार करना है तो धारा के साथ में समकोण बनाते हुए उसको अपने हाथ पैर चलाने चाहिए या नाव के चप्पू चलाना चाहिए। हालांकि वो सीधा जाएगा नहीं, उसका प्रयास सीधे जाने का है, पर वो जाएगा तिरछा क्योंकि नदी का वेग उसको आगे ले जाएगा। अब कितना आगे ले जाएगा ये भी एक प्रश्न है कि बीसी का मान कितना, यानी नदी के दूसरे किनारे वो कितना नीचे उतर जाएगा, ये दूरी निकालनी है। तो देखिए भाई जो दूरी होती है ना बीसी दूरी, ये होता है वेग इंटू समय। आप जानते ही हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी जो है इस दिशा के अंदर वो धारा की दिशा है यानी कि स्मॉल भी है, और जो टाइम है अभी अभी आपको बताया वो टाइम है टी मिनिमम न्यूनतम समय, और टी मिनिमम मैंने आपको प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले बी बटा कैपिटल बी, यानी कि ये जो बी सी है ये हो जाएगा कैपिटल बी इंटू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कई ऐसे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा कि जब ये आपसे कहा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में तैरे कि न्यूनतम समय में नदी को पार कर ले, फिर पूछे वो न्यूनतम समय कितना होगा और उस समय वो नदी के दूसरे किनारे बहाव के साथ कितना दूर उतर जाएगा नीचे। तो ये सारे प्रश्न जो है मैंने आपको इस वीडियो में इनके उत्तर दिए हैं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको मैक्सिमम लाइक और शेयर करें
और मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस बराबर मिलते रहें और आपको मैकेनिक्स वाले जितने भी चैप्टर्स हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के, चाहे स्टैटिक्स हो, डायनामिक्स हो, उनके सारे लाभ आपको मिलते रहें। ये मेरा विश्वास है कि आपको कहीं पर भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे वीडियोस बराबर देखते रहेंगे तो। मैं केवल अप्लाइड मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है, सारे पे काम अभी मेरा चल रहा है। उसके अलावा क्लास 9 to 12 पर भी मैं लगातार अपना काम करूँगा। तो इस फील्ड में जितने भी बच्चे आपके संपर्क में हैं, आप अच्छा होगा उनको ज़रा सूचित करें, तो उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा मैटर आपको मिलेगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।